मित्रों, पाम वेद का ऐसा मानना है कि हाथ की लकीरों में पूरा वैदिक विजडम समाया हुआ है। हाथ में जो रेखाएं हैं, ये जीवन रेखा है, ये हृदय रेखा है, ये शीर्ष रेखा है। और हमारे ऋषियों ने प्रार्थना की है कि असतो मा सद्गमय, यानी कि मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलें। सत्य है परमात्मा, सत्य भगवान सत्यनारायण है, परमात्मा है। तो मुझे इस असत्य जगत से सत्य की ओर ले चलें। ये हृदय रेखा जो है सत्य की ओर ले जाती है, इसलिए हृदय में परमात्मा का निवास है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असल में असतो मा सद्गमय इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो लाइन बांट रही है हाथ को, इसके नीचे संसार है, ये सांसारिक चीज़ें हैं, और इधर आध्यात्मिक चीज़ें हैं। ये माउंट्स हैं, सारे आध्यात्मिक हैं। तो तमसो मां ज्योतिर्गमय, इस अंधकार से मुक्त करो। और ये अंधकार क्या है? निगेटिविटी, विचार, जो भी आपके अंदर भय के विचार हैं, निगेटिविटी के विचार हैं, इस हेडलाइन में वो तमस पैदा करते हैं, अंधकार पैदा करते हैं, अज्ञान पैदा करते हैं। उस अज्ञान से मुक्त करने के लिए, उस अज्ञान के अंधकार से मुक्त करने के लिए मन को प्रार्थना की गई है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, इस तमस को हटाकर मुझे प्रकाश की ओर ले चलिए। तमस सिर्फ आँखों का विषय नहीं है, प्रकाश सिर्फ आँखों का विषय नहीं है, प्रकाश मन का विषय है। इसलिए मन अगर प्रसन्न हो तो आधी रात के अंधकार में भी आपको सब कुछ दिखाई देने लगता है, साफ साफ दिखाई देती है जिंदगी। और जब मन दुखी हो, उदास हो, भ्रमित हो, हताश हो, तो दोपहर में भी आप उदास होकर बैठ जाते हैं। कोई मार्ग नहीं सूझता, दिमाग काम नहीं करता, विचार संभल नहीं पाते। तो हमारे ऋषियों ने कहा तमसो मां ज्योतिर्गमय, इस मार्ग को ज्योतिर्मय कर दीजिए, यानी हेडलाइन को प्रकाशित करिए ज्ञान से। फिर ऋषियों ने क्या कहा? मृत्युर्मां अमृतम गमय, जीवन रेखा। हमारे जीवन की अवधि और स्थिति जीवन रेखा पर निर्भर है। और जीवन रेखा, जिस यात्रा का पहला कदम जीवन है, उसी का आखिरी कदम मृत्यु है। इसलिए सूत्र कहता है, मृत्यु से पहले हम उसे जान लें जो अमृत है। असतो मा सद्गमय, हृदय में बैठे हुए सत्य को हम जान लें। तमसो मा ज्योतिर्गमय, हम उस अंधकार को दूर कर लें जो ज्ञान के अभाव में हमारे जीवन को घेरे हुए है। मृत्युर्मा अमृतम गमय, हम इस नश्वर संसार में उस अमृत तत्व को ढूंढ लें जो हमें आवागमन से मुक्त कर दे। यही सारे वेद शास्त्रों का सार है, और ये पाम वेद स्पष्ट रूप से आपको बता देता है। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।